कानपुर के कुख्यात आतंकवादी विकास दुबे ने जो हमारे 8 पुलिस के वीर जवानों को दुर्दांत तरीके से मौत के घाट उतारा है, उसमें आज मीडिया और सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा है। उस लेटर में जो शहीद हुए क्षेत्राधिकारी महोदय देवेंद्र मिश्रा, वो तत्कालीन कानपुर के कप्तान को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जो यहाँ का थाना अध्यक्ष है वो विकास दुबे के गुर्गे के रूप में काम करता है, और साथ ही साथ विकास दुबे के गुर्गे के रूप में काम करके जो उसके अवैध काम है, ना सिर्फ उनको संरक्षण देता है बल्कि उनको संचालित करने में भी पूरी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, और लगातार विकास दुबे के घर उसका आना जाना है, विकास दुबे से मिलता है। गंभीर मसला था, लेकिन पता नहीं क्यों जो तत्कालीन एसएसपी थे कानपुर के श्रीमान अनंत देव तिवारी, उनको उस थाना अध्यक्ष के अंदर क्या योग्यता दिखाई दी, और जो दिवंगत क्षेत्राधिकारी हैं उनके लेटर में क्या उनको असत्यता दिखाई दी, जो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर कोई मंथन नहीं किया, उस लेटर पर कोई जांच नहीं की, जिसकी वजह से जो ये थाना अध्यक्ष था, जिसकी भूमिका 8 जवानों की सही शहादत जो हुई है उसमें भी संदेहास्पद है, और वर्तमान एसएसपी ने उसको सस्पेंड भी कर दिया है, एसटीएफ जांच भी कर रही है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते जब इस घटना के बारे में मंथन करना प्रारंभ करा, इसके बिंदु जोड़ना शुरू करे, तो कुछ ऐसी चीजें भी निकल कर आई सोशल मीडिया पे जिसको देखकर मैं हतप्रभ हूं। जी हाँ साथियों, हतप्रभ हूं। आपके सामने भी कुछ वो बिंदु रख रहा हूं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, देखिए और समझने का प्रयास करिए कि जो विकास दुबे रूपी ये एक दुर्दांत आतंकी है, इसने किस तरीके से समाज के हर वर्ग में, शासन और प्रशासन में अपने लोग छोड़ रखे थे। अभी कल कानपुर में एक और प्रकरण हुआ जिसमें विजयनगर में 3 लग्जरी कारियाँ जो गाड़ियाँ थीं वो लावारिस खड़ी हुई पाई गई। जब बाद में पुलिस को इसका पता चला तो पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर जांच करी, और जांच में उन गाड़ियों का जो सिरा था, उन गाड़ियों का जो मालिकाना हक था, वो जय वाजपेयी तक पहुंचता दिखाई दिया, जिसको सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये जो जय वाजपेयी है ये विकास दुबे का खजांची है। और आज से 8-10 साल पहले तक जय वाजपेयी आर्थिक रूप से बिल्कुल भी संपन्न नहीं था, बल्कि ये कहा जाए कि बस 1000 और लाख रुपए तक ही उसका जो है उसकी टोटल वैल्यू रही होगी। आज की तारीख में वो विकास दुबे जैसे आतंकी का खजांची, करोड़ों रुपए की उसकी प्रॉपर्टी, ऑडी कार से चलना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ उसकी फ़ोटो होना, जो चंद फोटोग्राफ्स हैं जिन पे मेरा ध्यान गया वो आपके सामने भी मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब जय वाजपेयी को विकास दुबे से जोड़ा जा रहा है, उसको खजांची बताया गया है। इसलिए जय वाजपेयी की भी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। चौबेपुर के प्रकरण की हम बात करें थाना अध्यक्ष की,
उसी थानाध्यक्ष की जांच के लिए तत्कालीन क्षेत्राधिकारी एसएसपी साहब अनंत देव तिवारी को लेटर लिखते हैं। उन्हीं अनंत देव तिवारी के साथ जय वाजपेयी 4 अलग अलग फोटो में दिखाई दे रहा है, चारों में ड्रेस अलग पहने हुए हैं। यदि एक बार कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के साथ या किसी नेता के साथ फोटो खिंचा लेता है तो ये एक घटना हो सकती है, लेकिन अगर 4 बार जय वाजपेयी जैसा व्यक्ति फोटो खिंचा रहा अनंत देव तिवारी के साथ और अपनी पोस्ट में लिख रहा हमारे बड़े भाई अनंत तिवारी, तो ये घटना जो है ये नॉर्मल घटना नहीं है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि दोनों के बीच संबंध जो है बहुत घनिष्ठ थे। और भी फोटोग्राफ्स हैं जिनमें यही जय वाजपेयी प्रमुख सचिव गृह जो अवस्थी जी हैं उनके पारिवारिक फंक्शन में भी दिखाई दे रहा है। कुमार विश्वास जैसे कवि के साथ भी खड़ा दिखाई दे रहा है। जो अवनीश अवस्थी प्रमुख सचिव गृह है उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी के साथ भी इसकी फोटो है। मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा विकास दुबे के खजांची घोषित किए गए जय वाजपेयी की फोटो होना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये वाकई चिंतित करने वाला है, सोचनीय है और साथ ही साथ ये इस ओर भी इंगित करता है कि विकास दुबे रूपी आतंकी की जड़ें समाज के प्रत्येक तबके में जो उसके माध्यम है उनके द्वारा कहाँ तक गहरे से जमी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि जिस घटना ने उत्तर प्रदेश की सरकार के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उस घटना के होने में मददगार रहे प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कितना बड़ा सेलिब्रिटी रहा हो, उसको कतई बख्शा ना जाए। जांच कराकर काकस को तोड़ने का काम करा जाए ताकि जो विकास दुबे जैसे आतंकियों के मददगार समाज में जगह जगह फैले हुए हैं ये भी बेनकाब हो सके और जो अभी भी छुपे हुए हैं उनका मनोबल फिर कभी इतना ना हो सके कि किसी विकास दुबे जैसी आतंकी के मदद करने के बारे में वो सोच भी सकें।